बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कल पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल सामने आया है। अगर मैं ये कहूँ गलत नहीं होगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख़ का बल्कि दुनिया की तारीख़ का एक बहुत ही बड़ा एक अपनी नौयत का स्कैंडल सामने आया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि परसों नेशनल मीडिया के ऊपर ये ख़बरें चलना शुरू हुई कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023, आर्मी एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023 पर सिग्नेचर कर दिए हैं और अब ये बिल कानून के तौर पे मुल्क में नाफिजुल अमल हो चुका है। तो ये परसों नेशनल मीडिया के ऊपर ख़बरें चलना शुरू हुई लेकिन कल अचानक पूरे 24 घंटे के बाद, ये कह लीजिए 27 घंटे के बाद ये ख़बर आती है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्वीट में कहा है कि वो अल्लाह को गवाह बनाकर कहते हैं कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट अमेंडमेंट बिल के ऊपर सिग्नेचर्स नहीं किए हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने अमले से कहा कि मुकर्ररा वक्त के अंदर इसे वापस भेज दिया जाए। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मैं उन लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ कि जिनके ख़िलाफ़ ये बिल इस्तेमाल होगा। अगर मैं ये कहूँ गलत नहीं होगा कि सदर साहब ने एक तरीके से इस बिल को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ये आप उसी वक्त भी आकर कह सकते थे जिस वक्त बाकायदा नेशनल मीडिया के ऊपर ये ख़बरें चलना शुरू हुई। तकरीबन ये 27 घंटे के बाद आकर ही क्यों कहा गया कि मैंने इस बिल के ऊपर जो है सिग्नेचर्स जो है वो नहीं किए हैं? तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। अच्छा, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ कि ये बिल्स कैसे जो है मंजूर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 75 के मुताबिक जब भी पार्लियामेंट कोई बिल मंजूर करके प्रेसिडेंट के पास मंजूरी के लिए भेजती है तो 10 दिन के अंदर अंदर ये प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शंस होते हैं। वो दो ऑप्शंस ये होते हैं कि या तो सदर जो है उस बिल की मंजूरी दे दें या फिर उस बिल के ऊपर एतराज़ात लगाकर उस बिल को जो है वापस भेज दें। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं, एक ये कि बिल को मंजूरी दे दें या फिर उसको एतराज़ात लगाकर ऑब्जेक्शंस लगाकर वापस पार्लियामेंट के पास भेज दें ताकि पार्लियामेंट फिर से उसको रिकन्सिडर करे जॉइंट सेशन के अंदर, और उसके बाद फिर रिकन्सिडर करके वापस फिर प्रेसिडेंट के पास जाए। फिर वही होता है कि उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन नहीं रहता कि वो वापस पार्लियामेंट को इस बिल के ऊपर नज़रसानी के लिए भेजे। फिर वही 10 दिन के अंदर अंदर जो है वापस सदर को जो है उस पर सिग्नेचर करने होते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर वो कानून बन जाता है। अच्छा, पहले चक्कर में भी अगर आप देखें कि 10 दिन ये जो होते हैं सदर के पास कि या तो वो पार्लियामेंट के पास भेज दें या फिर वो जो है ना क्या कहते हैं दस्तखत कर दें। उस दौरान भी अगर 10 दिन के अंदर अंदर सदर पार्लियामेंट को नहीं भेजते हैं बिल वापस, तो बिल उस वक्त भी खुद ब खुद मंजूर हो जाता है, जैसा कि अभी सदर ने नहीं किया। अब ये एक अलग डिबेट है कि सदर ये कहते हैं कि उनके अमले ने उनके ख़िलाफ़ जाकर, यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि सदर की जो रिट है, जो उनकी जो इख्तियारात है, उसको चैलेंज करने की उनके अमले ने कोशिश की है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर सदर ये समझते हैं, सदर साहब ये ट्वीट के ज़रिए बता रहे हैं, तो ट्वीट नहीं बनता। उनको जो है इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जी बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि प्रेसिडेंट को पता ही नहीं है और बिल मंजूर हो गया है। ये दुनिया की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ। प्रेसिडेंट साहब को जो है इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। या तो वो ये कहना चाहते हैं कि उनके किसी ने जो है जाली दस्तखत कर दिए हैं, तो ऐसा नहीं होता। दूसरा ये कि कभी भी प्रेसिडेंट जो है इस तरीके से बिल को वापस नहीं कर सकते कि जी आप ये बिल ले जाएं और वापस कर दें। आपने एनी हाउ हर सूरत में आपने जो है उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाने होते हैं। ऑब्जेक्शंस हर हाल में आपने
جو ہے لگانے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ریکنسیڈر کے لیے سارا معاملہ جاتا ہے، بغیر آبجیکشنز کے آپ بل نہیں بھیج سکتے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ صدر نے اپنے عملے کے ساتھ کیا کہا۔ ہو سکتا ہے صدر صاحب نے یہ بھی کہا ہو اپنے عملے کو کہ جی آپ آبجیکشنز لگا دیں آبجیکشنز لگا دیں اور واپس بھیج دیں، شاید وربل کمیونیکیشن کی ہو، تو یہ ساری ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگ ان سے استعفے کا مطالبہ کریں، فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کا مطالبہ کریں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ لیکن صدر صاحب جو ہیں انہوں نے اب تک ایسا کوئی آرڈر جاری نہیں کیا کہ وہ انویسٹیگیشن اپنے عملے کے خلاف کروانا چاہتے ہیں، ایسا تو اب تک کوئی انہوں نے آرڈر جاری نہیں کیا ہے، تو انہیں ضرور انویسٹیگیشن کروانی چاہیے لوگوں کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ ایسا کیا ہوا تھا۔ باقی یہ ایک حقیقت ہے کہ آبجیکشنز لگانا ضروری ہوتے ہیں اور لگانے پڑتے ہیں، ایسے ہی آپ کوئی بھی بل نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کو سامنے آ کر بھی یہ ساری باتیں جو ہیں بتانی چاہیے، یہ ٹویٹ کے ذریعے سارا معاملہ اس طریقے سے حل نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔